अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में हर टॉपिक कवर्ड था और काफी कम समय पे कवर्ड था। एंड 360 डिग्री एनालिसिस से सर ये फायदा हुआ कि जैसे जो भी पीवाईक्यू थे आपने उसे सिस्टमैटिक वे में टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया था। मुझे तो एग्जाम के एक दिन पहले नींद भी नहीं आई थी। वर्तिका, आपको अपने ड्रीम कैंपस बीएचयू में एडमिशन होने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वर्तिका, सबसे पहले हमारे दर्शकों को, आपके जूनियर्स को अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है। आफ्टर दैट हम सीयूईटी की प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सर, मैं वर्तिका सिंह, सिंगर। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ अभी। और मतलब काफी अच्छा लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और इस जर्नी में आपने मेरा बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। वर्तिका, आपका ग्रेजुएशन एमएमवी से हुआ है, राइट? जी सर, एमएमवी बीएचयू से ही हुआ है। हाँ। और बाकी हाँ, चलिए। तो वर्तिका का ग्रेजुएशन है जो एमएमवी है, महिला महाविद्यालय, जो बीएचयू कैंपस के अंदर ही है, वहीं से हुआ है। और वर्तिका हमारी वीआईपी स्टूडेंट रह चुकी है, जो हमारा कोर्स चलता है। चलिए वर्तिका, अब बात करते हैं आपकी सीयूईटी पीजी को क्रैक करने की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की। साथियों, आपको बता दूं, वर्तिका को बीएचयू के अलावा एचसीयू और जेएनयू से भी एडमिशन ऑफर हुआ था, लेकिन वर्तिका ने अपनी पर्सनल चॉइस या बीएचयू से लगाव के कारण बीएचयू को प्रीफर किया कंपेयर टू जेएनयू एंड एचसीयू। चलिए वर्तिका, आप सीयूईटी के बारे में बता दीजिए कि आपने सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे की और किस प्रकार से आपने एग्जाम क्वालिफाई करके बीएचयू में एडमिशन पाया। अ, जी सर। सर, सीयूईटी एग्जाम जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस कंडक्ट करवाती थी। लेकिन इस बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने की वजह से कंपटीशन काफी हाई हो गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्कोर करना बहुत जरूरी था अगर आपको किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। और दिक्कत ये आ रही थी कि मैंने अपना जो रिवीजन है, जो ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था, वो सीवीटी के एग्जाम के 20 दिन पहले कवर तो एक बार कर लिया था। मतलब मुझे पता था कि हाँ ये चीजें हैं। लेकिन अ, काफी मतलब बहुत मोटी मोटी बुक्स थी और नोट्स थे मेरे पास। तो मैंने फिर आपका कोर्स देखा जो यूट्यूब पे अवेलेबल था, और मुझे काफी सही लगा वो। फिर मैंने एग्जाम से 20 डेज पहले, एग्जैक्ट अगर एक को एग्जाम था तो मैंने 11 या 10 के आसपास लिया था। और फिर मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी थी वो थी अल्ट्रा स्पीड रिविजन। जी। उसमें अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में हर टॉपिक कवर्ड था और काफी कम समय पे कवर्ड था। तो उससे ये चीजें, ये फायदा हुआ कि मेरे पास जो नोट्स थे जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, तो जब मैंने अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखा तो वो चीजें काफी मतलब रिवाइज हो गया सब कुछ। और एक संक्षिप्त में मुझे नोट्स मिल गया। उसको मैंने एग्जाम में जाने से पहले भी रिवाइज किया, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट था और एग्जाम में वही याद रहना जरूरी था। उसके अलावा सब मतलब ऐसा था कि अगर आप भूल भी जाओगे तो काम हो जाएगा आपका। बिल्कुल, बोले कि और वो याद इसके रह गया अलावा तो। मैंने आपकी बुलडोजर। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, अगर वो याद रह गया, हाँ वो याद रह गया तो सब सही मतलब एग्जाम में हो जाएगा काम। और मैंने इवन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो पूरा आप ही के भरोसे लेके गई थी मैं। कॉम्प्लेक्स मैंने छुआ भी नहीं था उससे पहले। और सारे टॉपिक्स मैं रिवाइज करती गई। मैंने अपने सिलेबस को अलग अलग दिन में बांट दिया। जैसे आपका जो बुलडोजर डोज सीरीज आपने स्टार्ट किया था, हालांकि वो मतलब उन बच्चों के लिए था जो लोग पहले से सब कुछ एकदम अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, बट स्टिल मैंने उसे फॉलो किया। जैसे रियल को मैंने 6 दिन दिए, और एक टॉपिक अगर मैं लेती थी तो मैं उसे पूरा कंप्लीट कर देती थी विथ आपकी जो टेस्ट सीरीज है।
उसके साथ, और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन एंड 360 डिग्री एनालिसिस के साथ पूरा। एंड 360 डिग्री एनालिसिस से सर ये फायदा हुआ कि जैसे जो भी पीवाईक्यू थे आपने उसे सिस्टमैटिक वे में टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया था, तो इससे इधर उधर मतलब भागना नहीं पड़ रहा था और एक ही लेक्चर में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा था। तो मुझे वो चीज़, और आसपास की जैसे हम जो गलतियां करते हैं कि आप वो भी बताते थे कि बेटा अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा तो आप ये गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच के रहना मतलब। और एक आपने क्वेश्चन एलिमिनेट करने वाला भी मेथड बताया था कि मतलब आप ओके। धीरे धीरे कैसे मतलब ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। जी। आप हाँ। बोलते हैं कि फनी लैंग्वेज है कि ऑप्शन भगाओ क्वेश्चन लगाओ। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करने का जो टेक्निक था वो सबसे बेहतरीन था, और एट लास्ट एग्जाम में भी उसी ने सबसे ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि इस बार का जो पेपर का पैटर्न था वो बिल्कुल अननोन था, और उसमें बिल्कुल डीयू के पैटर्न में क्वेश्चन आया था कि असर्टिव और रीजनिंग के फॉर्म में आया था, तो उस केस में लेंदी हो गया था वो पेपर। पेपर का लेवल नॉर्मल था, बट पेपर बहुत लेंदी था, तो उसमें आपका जो टेक्निक था वो मेरे लिए तो बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल रहा वो। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स सीवीटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द आपका कोर्स लें, मेरी तरह वो गलती ना करें जो मैंने 20 डेज पहले लिया। हालांकि मतलब हो गया, चीजें क्लियर हो गई, लेकिन अगर आप लेट भी हो गए हो तो भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है, कम समय में भी क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। और उसके साथ मतलब अलग अलग दिन मैंने शेड्यूल बना के पोर्शन डिवाइड करके उसको खत्म किया था फिर पूरा। और जब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती थी तो नाइट में मैं एक बार पुराना टॉपिक रिवाइज भी कर लेती थी, ताकि वो चीजें दिमाग में रहें एग्जाम मतलब पूरा एग्जाम पर। और एग्जैक्टली वही हुआ, चीजें याद रही तो अच्छे से मैं परफॉर्म कर पाई एग्जाम में। काफी हेल्प हुई उससे मेरी। जी। तो कुल मिलाकर है आपने जो लास्ट जी टाइम सर। है तो हमारे जो बुलडोजर डोज के अकॉर्डिंग और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन 360 डिग्री पोस्टमार्टम और जो हम ट्रिक बताते हैं वो फॉलो किया। और जैसा हम बताते हैं कि लास्ट टाइम में रिवीजन का जी बड़ा सर। रोल होता है, उसके लिए वर्तिका ने हमारे जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है हम्म, उसके नोट्स बना करके सिस्टमेटिक तरीके से जो जिसको बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम में आपको ये चीज याद बिल्कुल रख सर। वो से किया। और वर्तिका, क्या आपने बीएचयू जी सर। एलुमनाई के अलावा कहीं और से कहीं हेल्प मिली? आपको कोई अदर कोई सोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ी? नहीं सर, सेल्फ स्टडी किया था उससे पहले। अच्छा, सेल्फ नो स्टडी। सर, नो। सेल्फ स्टडी बैचलर्स में जो पढ़ा था और फिर आपका। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो देखो वर्तिका ने बीएससी में जो पढ़ा है वो, और उसके अलावा जो हमारा कोर्स है बिल्कुल सर। उसमें जो भी हम गाइड करते हैं, आपको टूल्स बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी बताते हैं, बुलडोजर ढोज देते हैं, और जो भी अल्ट्रा स्पीड रिवीजन कराते हैं वो सब फॉलो किया। और डेफिनेटली अगर ऑनेस्टली फॉलो किया तो आपके सामने अभी पेश है, अभी बीएचयू में है। चलिए जी सर। वर्तिका, हम्म, नो डाउट बीएचयू में एडमिशन पाना एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन जी एक सर, बहुत एग्जाम अच्छा लगता है। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले कई बार अपने को लगता है कि अगर अपना एक पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा, बीएचयू में एडमिशन न हुआ तो क्या होगा। तो इस टाइप का जो डर है एग्जाम में जाने से पहले रहता है, और डेफिनेटली एग्जाम में अगर वो हावी हो गया तो पेपर बिगड़ सकता है। तो क्या आपको भी डर लग रहा था? जी सर, मुझे लगता है इससे अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अ, मतलब मैं काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि आईआईटी मैंने आईआईटी जैम में मतलब मैं एनआईटी वगैरह मुझे मिल रहा था, और उसके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो मतलब सब कुछ एकदम छोड़ दिया था, और फिर आखिरी में सेंटर यही एग्जाम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अदरवाइज मेरा एक साल वेस्ट हो जाता अगर मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती तो मुझे तो एग्जाम के एक दिन पहले नींद भी नहीं आई थी। फिर आपने कहा था कि डार्क चॉकलेट खा के जाना, पापा मेरे लिए लेकर आए थे इतना बड़ा डार्क चॉकलेट, एग्जाम से पहले मैंने उसे खाया और फिर गणपति पप्पा का नाम लेके एग्जाम दे दिया। ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये हम सारे बच्चों के साथ होगी। हमें फियर हैंडल करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, ये बिल्कुल। कॉमन है। ये फोमो नाम है और इसका।
जितने फियर ऑफ ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे उतना ज्यादा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। हेलो। हाँ, जी जितने सर, ज्यादा। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो समय कम था तो मैंने सिर्फ एग्जाम से पहले एक ही मॉक टेस्ट दिया था, वो जो फुल लेंथ वाला था, और उसमें मेरे अराउंड 268 नंबर आए थे, तो मैं फिर श्योर हो गई थी कि सीवीटी में अच्छा परफॉर्म मैं कर सकती हूँ। वर्तिका, जो भी आप अपने आपके जी सर। जूनियर्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी की, उनके लिए आपको कोई हम्म। टिप्स सजेशन की वो किस प्रकार से तैयारी करें और अपने ड्रीम कैंपस या ड्रीम यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू, जेएनयू और एचसीयू में एडमिशन ले पाए? बिल्कुल सर, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो अगर आप ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा भी है, तो आई सजेस्ट कि आप जल्द से जल्द आप आपका कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि उससे उनका ओवरऑल प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और अगर अल्टीमेटली लेना ही है तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लें, क्योंकि मैंने काफी लेट किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी। मैंने फुल लेंथ सिर्फ एक ही टेस्ट दिया था एग्जाम से पहले, और उसमें अराउंड 268 मार्क्स आए थे, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर सकती हूँ एग्जाम में अच्छा, और जितनी जल्दी हो सके तो उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा अच्छे से प्रैक्टिस करने का। जी वर्तिका, स्पेशली हमारे दो चीज फेमस है जो बच्चे सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। एक तो है अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, दूसरी है हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, पीवाई की क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री पोस्टमार्टम करते हैं। हम्म। इसके बारे में क्या कहोगे? सर, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि चीजें पता थी, काफी सारे कॉपी में लिख भी रखी थी, लेकिन एग्जाम से पहले एक कलेक्शन नहीं था मेरे पास, तो वो किसी भी चैप्टर के संक्षिप्त मात्रा में नोट्स के लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। और जब मैं अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखती थी तो वो सब चीजें ग्रेजुएशन में जो पढ़ी हैं वो सब रिकॉल हो रही थी मेरे पास, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है मेरे लिए। और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सब एक साथ एक ही जगह पे कलेक्टेड थी, और उसके अलावा मुझे कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और 360 डिग्री एनालिसिस में ये फायदा है कि आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ में आसपास के जो मतलब जो भी क्वेश्चंस करते हैं, अगर उसके आसपास में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप वो पहले ही बता देते हैं कि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं और यहाँ पे ये गलती हो सकती है, तो इसको मत करना। तो वो चीज़ काफी हेल्पफुल रही है मेरे लिए। बिल्कुल सही बोला कि जो आप एग्जाम में गलती करते हो वो हम पहले ही बताए थे कि यहाँ गलती करोगे। हाँ। डेफिनेटली बिल्कुल। 99% स्टूडेंट वहाँ गलती करते करते हैं। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। वर्तिका, आप अभी बीएचसी में हो तो आपको कैसा लग रहा है? आपका तो जी ड्रीम था सर, कि बीएचयू। बीएचसी गए। हाँ। जी सर, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कहीं और कोई और यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं चाहती थी। जेएनयू और आपको एचयू मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि मुझे काफी लगाव था बीएचयू से, आपके साथियों, इसलिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तिका को जेएनयू और एचसीयू से भी एडमिशन ऑफर हो चुका है। इनका स्कोर 240 प्लस था, तो लगभग हर यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर हुआ था, लेकिन वर्तिका ने अपने ड्रीम कैंपस बीएचयू को ही चुना। हाँ, चलिए वर्तिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको अपना ड्रीम कैंपस मिला इसके लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।